F-35 को नुकसान पहुंचाने का दावा कैसे शुरू हुआ और अमेरिका ने क्या बयान दिया है वो आपको बताते हैं। ईरान की सैन्य इकाई IRGC ने दावा किया है कि उसने अमेरिकी F-35 फाइटर जेट को नुकसान पहुंचाया है। IRGC के अनुसार हमले के समय जेट को निशाना बनाया गया, इसका वीडियो भी जारी किया गया है। इस वीडियो में कथित तौर पर फाइटर जेट पर हमला होते हुए दिखाया गया है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। वहीं ईरान के दावे पर अमेरिका सेंट्रल कमांड ने बयान जारी किया, ईरान के इस दावे को अलग तरीके से पेश किया। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार एक F-35 जेट को मिशन के समय तकनीकी समस्या के कारण इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। ये लैंडिंग मिडिल ईस्ट के किसी देश में करवाई गई। अमेरिका ने स्पष्ट किया है कि पायलट पूरी तरीके से सुरक्षित हैं और घटना की जांच जारी है। और अमेरिका की ओर से बड़ा दावा किया गया है। अमेरिका ने कहा कि उसका F-35 फाइटर विमान सुरक्षित लैंड हो चुका है। ईरान के ऊपर मिशन के समय अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमान पर हमला हुआ, जिसके बाद उसे इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का बयान सामने आता है और अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार फायरिंग के बाद F-35 ने इमरजेंसी लैंडिंग की। ये घटना उस वक्त हुई जब विमान ईरान के ऊपर अपना मिशन पूरा कर रहा था। हालांकि अमेरिकी सेना का कहना है कि विमान को सुरक्षित तरीके से एक रीजनल एयरबेस पर उतार लिया गया। इस पूरी घटना में पायलट पूरी तरीके से सुरक्षित है। तो आप देखिए कि ईरान के अपने दावे हैं, अमेरिका के अपने दावे हैं और आज महायुद्ध का 21वां दिन है, लेकिन F-35 को बर्बाद करने का दावा जो कि ईरान कर रहा है, ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि यूएस के F-35 पर जो ये हमला हुआ है, हालांकि यहां पर अमेरिका का कहना है कि तकनीकी खराबी आई थी जिस वजह से इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई और अब जांच जारी है और पायलट पूरी तरीके से सुरक्षित है। और F-35 को बर्बाद करने का दावा दुनिया में सनसनी मचा चुका है। हालांकि इस दावे का सच क्या है, इसको लेकर अमेरिका की अपनी दलील है। ईरान का इससे उलट दावा है कि सच क्या है, इस पर यह पर्दा उठना बाकी है। ईरान ने जो वीडियो जारी किया है उसकी सच्चाई क्या है वो भी अब तक साफ नहीं है। अब आपको हम ये बताते हैं कि इस फाइटर जेट की खासियत क्या है, ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन आप देखिए कि सनसनी जरूर मची हुई है। अमेरिका जो कि सबसे शक्तिशाली देश है, F-35 दुनिया का सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान है, अगर इस पर हमला हुआ है जो कि ईरान का दावा है। देखिए, महायुद्ध के बीच में हर मुल्क के अपने दावे हैं और आपको बताते हैं कि जो F-35 फाइटर जेट जिसकी इतनी चर्चा हो रही है, इसकी खासियत क्या है। F-35 दुनिया के सबसे आधुनिक लड़ाकू विमानों में गिना जाता है। आपको बताएं, मल्टी रोल क्षमताओं के लिए ये जाना जाता है। ये F-35 की हम आपको खासियत बता रहे हैं। देखिए, इसमें जो विंग स्पैन है वो 35 फीट है। लंबाई कितनी है? 51.4 फीट लंबाई है। ऊंचाई 14.4 फीट है और विंग हमने स्पैन की बात की जो कि 35 फीट है। तो इसकी तमाम खासियतें हैं। आप देखिए कि रफ्तार जो कि सबसे अहम पहलू है, रफ्तार 2000 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसके अलावा रेंज भी इसकी काफी ज्यादा है और ये संतुलित गति और स्थिरता है। इस फाइटर जेट की टॉप स्पीड जो कि हमने आपको बताई कि 2000 किलोमीटर प्रति घंटा है, लगभग 2222 किलोमीटर तक ये जाती है। लंबी दूरी के मिशनों के लिए बेहद प्रभावी ये बन जाता है। इसका वेपन पेलोड लगभग 8100 किलोग्राम है, यानी ये भारी मात्रा में हथियार ले जाने में सक्षम है। तकनीक की बात करें तो इसमें AESA रडार लगा हुआ है जो एक साथ सैकड़ों टारगेट को ट्रैक कर सकता है। इसके अलावा DAS इसे 360 डिग्री व्यू देता है जिससे पायलट को चारों ओर की पूरी जानकारी मिलती रहती है। इसका स्टेल्थ डिजाइन की अगर हम बात करें तो इसे दुश्मन के रडार से छुपाकर उड़ान भरने में मदद करता है। साथ ही इसकी मल्टी रोल क्षमता इसे जासूसी, निगरानी और बमबारी जैसे कई मिशनों में सक्षम बनाती है। खास बात यह है कि यह शॉर्ट टेक ऑफ कर सकता है, यानी कि लंबे रनवे की जरूरत नहीं होती है, शॉर्ट टेक ऑफ कर सकता है। यह छोटे युद्धपोतों से भी आसानी से उड़ान भर सकता है। ये इसकी तमाम खासियत है। तो अगर इस पर हमला हुआ है जो कि ईरान का दावा सच साबित हुआ तो ये बड़ा सवाल है। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर भारत को बड़ी सफलता मिलती दिख रही है। वॉर ब्रेकिंग हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट से भारतीय जहाजों को राहत दे सकता है। आपको बताएं कि लॉयड्स लिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान हॉर्मुज रूट से जहाजों के सुरक्षित आवागमन के लिए एक विशेष मंजूरी प्रक्रिया तैयार कर रहा है। इस पहल के तहत कुछ जहाजों को सुरक्षित गलियारे के जरिए बाहर निकलने की अनुमति दी जा रही है। रिपोर्ट में बताया गया है कि अब तक 9 जहाज इस गलियारे से गुजरकर बाहर निकल चुके हैं। इस बीच भारत ने तेहरान से सीधी बातचीत करते हुए 22 जहाजों को चिन्हित किया है, जिनमें से 20 जहाज देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद अहम हो जाते हैं। हालांकि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण फिलहाल 2 हफ्तों से ज्यादा समय से फंसे भारतीय जहाजों को वहीं रुकने के निर्देश दिए गए हैं। नीरज हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। नीरज, अब जहाजों को अनुमति मिल सकती है हॉर्मुज स्ट्रेट से, ये बहुत बड़ी खबर है, इसको लेकर के प्लानिंग हो रही है और क्या डिटेल्स आपके पास मौजूद हैं?
देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि भारत सरकार और विदेश मंत्रालय और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर लगातार अपने समकक्षों से, जो कि गल्फ के देशों में है और ईरान में, लगातार संपर्क में रहे हैं। तो विदेश मंत्रालय की तरफ से भी कहा गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के दूसरी तरफ यानी पर्शियन गल्फ में जो जहाज फंसे हैं उनको निकालने को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही है, सिर्फ ईरान से नहीं बल्कि दूसरे देशों से भी, क्योंकि गल्फ के तमाम देश जो है इस युद्ध में कहीं ना कहीं शामिल है, क्योंकि ईरान उन पर हमले कर रहा है। तो ऐसे में जो 22 भारतीय जहाज पर्शियन गल्फ में फंसे उन्हें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर ही निकलना होगा। तो ऐसे में भारत सरकार लगातार ईरान से इस बारे में संपर्क में है। तो आने वाले वक्त में इस बात की गुंजाइश है कि ईरान भारतीय जहाजों को निकलने की अनुमति दे। देखिए, जो सबसे बड़ा कंसर्न है भारत के लिए वो ये है कि भारतीय जहाज, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो बहुत संकरा सा इलाका है और वहां पानी की गहराई, जल की गहराई बहुत कम होती है। तो वहां ये देखना होता है कि एक तो उनके लिए जो रास्ता है वो सही मिले जिससे वो निकल सके, लेकिन अभी सबसे बड़ा कंसर्न जो है वो सिक्योरिटी का है और वो सिक्योरिटी कंसर्न ईरान की तरफ से अनुमति मिलने के बाद ही पूरा होगा। तो ऐसे में ईरान से उम्मीद की जा रही है आने वाले वक्त में कि और भारतीय जहाजों को निकलने की अनुमति देगा, जैसा कि उन्होंने पहले किया भी है। ठीक है, शुक्रिया नीरज आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने कहा कि ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर दुनिया को ब्लैकमेल कर रहा है। नेतन्याहू ने कहा कि हॉर्मुज का विकल्प निकालना होगा। The death cult in Iran is trying to blackmail the world by closing a key international maritime route, the Straits of Hormuz. It won't work. Israel is helping in its own way, and intel and other means, the American effort to open the Straits of Hormuz, rather. But I want to ask you to imagine how the Ayatollah regime would be able to blackmail the entire world if they had ballistic missiles with nuclear warheads. Just imagine what they would do. Look at what they're doing now and imagine what they would do if they had ballistic missiles, international range ballistic missiles, and nuclear-tipped warheads. Just imagine what a great threat that would be. So today, Israel and the United States are protecting America, Israel, the entire Middle East, but I venture to say the entire world. कतर में दुनिया के सबसे बड़े एलएनजी प्लांट पर मिसाइल दाग दी गई है। इस हमले के बाद ट्रंप गुस्से में हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर कतर पर दोबारा हमला हुआ तो वो ईरान के साउथ पार्स को उड़ा देंगे। धरती के इस हिस्से में हर तरफ आग है, काला धुआं है और सिर्फ बर्बादी है। युद्ध का फैसला अब हथियार नहीं, ऑयल फील्ड की तबाही से होगा। ट्रंप ने धमकी दे दी है कि ईरान का एक भी तेल का कुआं अब सलामत नहीं रहेगा। ईरान ने जवाब दिया कि ट्रंप के दोस्तों के तेल के मैदान को वो राख कर डालेगा। खाड़ी में अमेरिका के दोस्त जिसके पास तेल है, गैस है, वो अब ईरान का क्रोध झेल रहा है। सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल कंपनी आरामको पर फट रहे हैं ईरान के ड्रोन बम। कतर की सबसे बड़ी ऑयल सिटी रास लफान पर ईरान के मिसाइलों का तूफान। कुवैत के सबसे बड़े पेट्रोलियम रिफाइनरी मीना अल अहमदी में शाहिद ड्रोन के धमाके। संयुक्त अरब अमीरात के बाब और हबशान गैस प्लांट पर भयानक हमला। ईरान दुश्मनी निभा रहा है अमेरिका से, इजराइल से, इन दोनों देशों के दोस्तों से। ईरान जमकर दुश्मनी निभा रहा है। ईरान ने सुपर पावर की सबसे कमजोर नस दबा दी है। ईरान ने पावर हाउस जलाने शुरू कर दिए हैं। ईरान ने धमकी दी है कि वो खाड़ी के दुश्मनों को खून के आंसू रोने पर मजबूर कर देगा, जैसे इजराइल को ईरान ने दहला रखा है। तेल अवीव पर फट रही ईरान की मिसाइलों ने कोहराम मचा रखा है। तेल अवीव पर ईरान के साथ
हिजबुल्लाह फाइटर्स ने भी बमबारी शुरू कर दी है। गुजरे 7 घंटे में इजराइल पर ईरान ने 8 राउंड में मिसाइलें फायर की है। ईरान की घनघोर पिटाई से घबराए इजराइल को बचाने के लिए यूएस नेवी ने अपने जंगी बेड़े को लाल सागर की तरफ भेज दिया है। यूएसएस गेराल्ड आर की करंट लोकेशन लाल सागर में दक्षिण पश्चिम की ओर है। अमेरिका की मुश्किल ये है कि वो इजराइल को गार्ड करता है तो ईरान खाड़ी देशों को दहलाने लगता है। जब सुपर पावर खाड़ी देशों का कवच बन रहा है तो ईरान तुर्की पर टूट पड़ता है। हालांकि फिलहाल युद्ध का फोकस एनर्जी सेंटरों को तबाह करने पर लगा है। इसकी शुरुआत इजराइल ने की है। इजराइल ने ट्रंप की परमिशन से ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड को मिसाइलों से पाट दिया है। ईरान की साउथ पार्स दुनिया का सबसे बड़ा गैस फील्ड है। ये फारस की खाड़ी में 9,700 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। साउथ पार्स गैस प्लांट में करीब 51 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर गैस होने का अनुमान है। साउथ पार्स फील्ड ईरान और कतर के बीच बटा हुआ है। इसका बड़ा हिस्सा कतर की तरफ है, जिसे सबसे पहले 1971 में खोजा गया था। तेहरान में एक के बाद एक कई धमाके हुए हैं। इजरायली एयरफोर्स ने तेहरान में बम बरसाए हैं। इजरायल का ईरानी आर्मी बेस को तबाह करने का दावा। ये तस्वीरें आप देख लीजिए। देखिए, युद्ध शुरू हुए 20 दिन हो चुके हैं, आज 21वां दिन है और तबाही भी मच रही है। हर देश के अपने दावे हैं। कुवैत में एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमले का दावा। यूएस बेस और मिसाइल और ड्रोन से हमले का दावा किया गया है। हमले के बाद धमाकों की आवाजें भी सुनने का दावा किया गया है। वॉर ब्रेकिंग हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कुवैत में एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमले का दावा। आपको बताएं कि यूएस बेस पर मिसाइल और ड्रोन से हमले का दावा किया गया है। हमले के बाद धमाकों की आवाजें भी सुनाई दी है। तो आप देखिए कि किस तरीके से वहां पर धमाकों से लोग परेशान हैं और ये तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है। अब यूएस बेस पर मिसाइल और ड्रोन से हमले का दावा किया गया है। नुकसान अमेरिका को भी काफी हो रहा है और हमले के बाद धमाकों की आवाजें सुनने का दावा किया गया है, जो कि तस्वीरों में नजर आ रहा है। ईरान बदले की आग में जल रहा है। कतर के तेल डिपो पर हुए हमले के बाद ट्रंप ने जहां ईरान को चेतावनी दी, वहीं ईरान ने भी धमकी दी कि अगर दोबारा अटैक हुआ तो फिर पलटवार होगा। साउथ पार्स फील्ड को ईरान की लाइफलाइन कहा जाता है। इजराइल ने जैसे ही साउथ पार्स पर हमला किया, ईरान ने पलटवार कर खाड़ी देशों को ड्रोन स्ट्राइक की डोज देनी शुरू कर दी। ईरान ने सऊदी अरब, कतर, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात पर एक साथ हमला बोला है। सऊदी अरब के 2 ठिकानों पर ईरान ने डबल फायर किया, जिससे भड़के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान को सख्त सजा देने की धमकी दिलवा दी है। ये धमकी मुसलमान देशों के सम्मेलन में दी गई। असल में वॉर टाइम में रियाद में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई, जहां अजरबैजान, जॉर्डन, यूनाइटेड अरब अमीरात, बहरीन, पाकिस्तान, तुर्की, सीरिया, कतर, कुवैत, लेबनान और मिस्र के विदेश मंत्री ईरान के खतरे का हल तलाशने के लिए जुटे थे। लेकिन समिट के बीच ही ईरान ने खाड़ी के दुश्मनों को जोरदार हमलों से दहला दिया। इसके बाद सऊदी अरब ने करारा जवाब देने की धमकी दे दी। Will backfire politically, will backfire, I believe, morally, and certainly, as we have stated quite clearly, we have reserved the right to take military actions if deemed necessary. And if the time comes, the leadership of the kingdom will take the necessary decision. ईरान के ताबड़तोड़ हमलों का असर ये हुआ कि नेटो चीफ मार्क रूटे ने यूरोपीय देशों को चेतावनी दे डाली है। मार्क रूटे ने कहा
कि ईरान को रोकना बेहद जरूरी है, नहीं तो खाड़ी के बाद ईरान यूरोप से बदला जरूर लेगा। I think that's very important. This is important for European security, for the Middle East. It is vital for Israel itself. A nuclear Iran would potentially have been a direct threat to the future of Israel, but again, to the whole Middle East and to Europe. ईरान ने खूंखार तेवर अपना लिए हैं। सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने सीक्रेट वॉर हेडक्वार्टर केशम आइलैंड को एक्टिव कर दिया है। केशम आइलैंड फारस की खाड़ी में ईरान का सबसे बड़ा द्वीप है। ये हॉर्मुज स्ट्रेट के मुहाने पर है, जहां से दुनिया का लगभग 20 से 25% कच्चा तेल गुजरता है। 135 किलोमीटर लंबे आइलैंड में पहाड़ियों के नीचे ईरान ने सुरंगें और बंकर भी बनाकर रखे हैं। इन सुरंगों में सैकड़ों मिसाइलें तैनात की गई है। इन्हें मिसाइल फार्म भी कहा जाता है, जहां से ईरान लंबी और मीडियम रेंज की मिसाइलों को आसानी से लॉन्च कर रहा है। ये मिसाइलें फारस की खाड़ी में मौजूद किसी भी दुश्मन के जहाज को हिट कर रही हैं। मुस्तफा का ये अंडरग्राउंड मुख्यालय गेम चेंजर साबित हो रहा है।